मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो कॉर्ड्स तो प्ले करते हैं लेकिन उनको कॉर्ड्स के नाम नहीं पता होते, या फिर उनको ये नहीं पता होता कि स्केल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गिटार पर म्यूजिक तो प्ले करते होंगे, सॉन्ग्स भी प्ले करते होंगे, लेकिन उन्हें म्यूजिक थ्योरी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये आज का लेसन। हमारे साथ जुड़े रह सकते हो इस वीडियो के पूरे सीरीज तक के लिए। चलिए कैमरे का फोकस गिटार के साइड करते हैं सो दैट मैं आप लोगों को और अच्छे से और क्लियरली से सभी चीजें समझा सकूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होल स्टेप, हाफ स्टेप और इंटरवल्स के बारे में। तो सोचो आप कोई भी नोट प्ले कर रहे हो, जैसे हम ले लेते हैं जी शार्प। ठीक, अगर हम लोग जी शार्प के जस्ट आगे वाला फ्रेट प्ले करते हैं सेम स्ट्रिंग पर, तो ये कहलाएगा आपका हाफ स्टेप। ठीक है, तो ये हाफ स्टेप कहलाएगा। अब फिर अगर हम लोग जी शार्प से एक फ्रेट गैप करके उसके बाद यहां पर प्ले करते हैं तो ये कहलाएगा आपका होल स्टेप। ठीक है, आप इसको सेमीटोन यानी कि हाफ स्टेप को सेमीटोन और होल स्टेप को टोन भी कह सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये हो गया हाफ स्टेप और ये हो गया होल स्टेप। वैसे ये सारे नोट्स पर, चाहे आप यहां पर करो थर्ड फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग, हाफ स्टेप, होल स्टेप। ठीक, तो ये हो गई चीजें हाफ स्टेप और होल स्टेप। मतलब हाफ स्टेप में मतलब एक फ्रेट के बाद प्ले करना होगा और होल स्टेप मतलब एक फ्रेट गैप करके। ठीक, अभी इन सब चीजों को और भी कई नामों से बुलाया जाता है जिसको मेनली गिटार के टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों को और भी चीजें बता देता हूँ इंटरवल्स के बारे में। अब इंटरवल क्या होता है? हाफ स्टेप और होल स्टेप हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे यहां से अगर हम लोग प्ले करते हैं, ये हो गया हाफ स्टेप, ये हो गया होल स्टेप, और अगर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक, आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इन सभी चीजों को कहते हैं इंटरवल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन सभी को हम लोग गिटार के टर्म्स में किस नाम से यूज करेंगे और कैसे नॉर्मली हम इन सब वर्ड्स को अपने प्लेइंग में यूज करके अपनी धुन निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये आप लोगों ने देखा था, ये था आपका हाफ स्टेप, लेकिन इसको हम लोग माइनर सेकंड भी कहते हैं। तो इसको हम लोग माइनर सेकंड भी कहते हैं। आपको ऐसे याद रखना होगा जैसे फर्स्ट फ्रेट अपार्ट। ठीक, मतलब जस्ट फर्स्ट फ्रेट के जस्ट एक आगे। ठीक, मतलब जिस फ्रेट पर आप टोन प्ले कर रहे हो उससे जस्ट एक फ्रेट आगे, यानी कि फर्स्ट फ्रेट अपार्ट, वो आपका हो जाएगा माइनर सेकेंड। ठीक, अब नेक्स्ट, जब आप इसको हम लोग होल स्टेप कहते हैं और इसका नाम होता है मेजर सेकेंड। ठीक, अब आगे ये हो जाएगा आपका माइनर थर्ड। ध्यान से देखिए, ये प्ले किया, उसके जस्ट 3 कदम आगे मतलब फोर्थ फ्रेट पर काउंटिंग हम लोग 1 2 3 ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। यहां से यहां पर फिंगर रखा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 फ्रेट अपार्ट। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा आपका माइनर थर्ड। अब ये हो गया आपका 4 फ्रेट अपार्ट। ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे मेजर थर्ड। अब आएगा आपका 5 फ्रेट अपार्ट। ठीक, 5 फ्रेट अपार्ट को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फोर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे 6 फ्रेट अपार्ट। 6 फ्रेट अपार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड फिफ्थ। अब डिमिनिश्ड फिफ्थ क्यों बोलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब डिमिनिश्ड फिफ्थ ये यहां पर आया है, कैसे आया है?
हमने बोला है 6 फ्रेट अपार्ट, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। आप लोगों को ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। एक बार ना समझ में आया तो आप दोबारा देखो, लेकिन इन सब चीजों के कंसेप्ट को आप क्लियर करो। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं 7 फ्रेट अपार्ट। ये आपका हो जाएगा परफेक्ट फिफ्थ। ठीक है, परफेक्ट फिफ्थ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परफेक्ट फिफ्थ के आगे हम लोग आएंगे। अब हम लोग देखेंगे 8 फ्रेट अपार्ट। ठीक, यानी कि इसको हम लोग माइनर 6 कहते हैं और साथ में ऑगमेंटेड 5 कहते हैं। अब देख लीजिए, परफेक्ट 5 हमारा यहां था, तो परफेक्ट 5 के जस्ट आगे वाले को हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड 5, और परफेक्ट 5 के जस्ट पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड फिफ्थ। ठीक, डिमिनिश्ड 5। ओके, आपको समझ में आ गया होगा वैसे। अब हम लोग देखेंगे 9 फ्रेट अपार्ट। ये हो जाएगा आपका 9 फ्रेट अपार्ट, जिसको हम लोग मेजर 6 भी कहते हैं। ठीक है, अब मेजर 6 के बाद 10 फ्रेट अपार्ट। ये हो जाएगा आपका 10 फ्रेट अपार्ट, जिसको हम लोग माइनर 7 भी कहते हैं। ठीक, ये होगा माइनर 7। अब हम लोग को देखना है मेजर 7, जो कि हमारा होगा 11 फ्रेट अपार्ट। वैसे तो ये डबल डॉट देख करके आप समझ रहे होंगे कि ये 12th फ्रेट है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, इसको काउंट नहीं करते हैं, यहां से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये आपका 11th हो जाएगा, 11th फ्रेट। ये आपका 11th फ्रेट हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर 7th। और ये जो लास्ट में मैंने प्ले किया, इसको बोलते हैं ऑक्टेव, यानी कि आपका 12th फ्रेट अपार्ट। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब हम लोग एक नोट को इतने टाइम्स आगे शिफ्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए, वैसे तो ये सब चीजें याद करनी ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप लोग अपने माइंड पर इतना प्रेशर मत देना। आप मेरे ख्याल से 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आराम से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको चीजें याद हो जाएंगी। साथ में आप नोट्स बनाते रहना, आप इन सब चीजों को नोट करो और अच्छे से अपनी तैयारी एकदम टॉप पर रखो। इस प्लेलिस्ट के सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझो और मेमोराइज करके आप नोट्स बनाओ। सभी लोग अपना ध्यान रखना और अपनी गिटार की प्रैक्टिस को हमारे वीडियोस के साथ टॉप पर रखना। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा और आज हम लोग अपने गिटार म्यूज़िक थ्योरी का लेसन 2 करने वाले हैं। लेसन 1 में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, जैसे आपके माइनर मेजर सेगमेंट्स और आपके परफेक्ट के सेगमेंट्स, डिमिनिश्ड के सेगमेंट्स और लास्ट में ऑक्टेव, क्योंकि सेकेंड लेसन टोटली रिलेटेड होगी फर्स्ट लेसन से। तो फिर लेसन 2 के कंसेप्ट्स को समझने में आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलिए कैमरे का फोकस गिटार पर शिफ्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो जैसा कि लेसन फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, माइनर, मेजर, डिमिनिश्ड, परफेक्ट, ऑक्टेव, तो आज हम लोग परफेक्ट के लिए देखेंगे। ठीक है, कि परफेक्ट को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स पर। अब जैसे अगर आप ध्यान देंगे, परफेक्ट फोर्थ जो होता है वो 5 फ्रेट अपार्ट होता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक नोट प्ले करते हैं, ये आपका F, तो इसका जो परफेक्ट फोर्थ होगा वो आपका 5 फ्रेट अपार्ट होगा, यानी कि ये हो गया आपका परफेक्ट फोर्थ। मतलब 5 फ्रेट अपार्ट, मतलब ऐसे यहां से काउंट करिए आप 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, मैं आपको बता दूं कि सारे स्ट्रिंग्स आपके परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पर होती है, एक को छोड़कर। अब वो एक कौन सी होती है वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं सारे स्ट्रिंग्स में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आती है। अब जैसे आप काउंट करो 1 2 3 4 5, आप यहाँ पर 5th फ्रेट पर ये एक बार प्ले करो। ठीक, 6th स्ट्रिंग के यहाँ पर नोट पर और 5th स्ट्रिंग का ओपन,
ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका परफेक्ट फोर्थ का डिस्टेंस है। आप खुद ट्राई करके भी देख सकते हो। आप सुनो साउंड, ठीक। तो ये आपका सिक्स्थ और फिफ्थ का हो गया। अगर वैसे ही आप सेम टू सेम नीचे आओगे तो आप फिफ्थ और फोर्थ में भी सेम वही साउंड सुनने को मिलेगा, यानी कि परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पर ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। सुनने में आपको आ रहा होगा, ठीक। वैसे ही सेम टू सेम जैसा 6 5 और 5 4 के बीच में हुआ था, वैसे 5 और 4 के बीच में भी डिस्टेंस परफेक्ट फोर्थ का ही है। आप सुनना, ठीक। अब जैसे 5 और 4 में था, जैसे 4 और 3 में था, वैसे 3 और 2 में नहीं है। 3 और 2 स्ट्रिंग्स जो हमारी हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग सेकंड और फर्स्ट का देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड फर्स्ट 6 5 5 4 4 3 ये सारे के सारे परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, ठीक, स्ट्रिंग्स। लेकिन ये जो आपका है थर्ड और सेकंड, अगर आप इसको प्ले करके देखोगे तो ये आपका परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पर नहीं है, ये आपका है मेजर थर्ड के डिस्टेंस पर। तो ये ऐसा क्यों है वो अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, उससे आप समझ पाओगे कि ऐसा बनाया क्यों गया है, ऐसा इसको फॉर्म क्यों किया गया है। तो मेजर थर्ड के डिस्टेंस पर सेकंड और थर्ड को क्यों रखा गया है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप उससे समझ जाओगे। तो जैसे आप एक बार ट्राई करिए ई मेजर को प्ले करके, ठीक है। आपने ई मेजर प्ले किया, ये आपका मेजर कॉर्ड हुआ, ठीक है, ई मेजर। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर होगी वो आपकी थर्ड स्ट्रिंग पे होगी, ये जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो आपके सेकंड फ्रेट पर फिफ्थ स्ट्रिंग पे होगी, और ये जो आपकी रिंग फिंगर है ये आपकी सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे होगी, ठीक। तो आप इसको जब प्ले करोगे तो ये आपका आएगा ई मेजर। तो अगर सारी की सारी स्ट्रिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पर होती तो फिर इसको जैसे हम एक जस्ट नीचे करते तो ये हमारा ए मेजर बन जाता। पर आपको पता है ये आपका ए मेजर नहीं है, ये आपका ए माइनर है। तो अब आप इसको ए मेजर कैसे बनाओगे? तो इसको मेजर कॉर्ड बनाने के लिए आपके पास सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपकी परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पर होनी चाहिए। अब देखिए आपका ये जो मैंने ये इंडेक्स फिंगर से टच किया, मतलब ऊपर ऐसे था, फिर उसके बाद नीचे जब शिफ्ट किया तो फिर ये आपका सेकेंड स्ट्रिंग को टच कर गया। अब सेकेंड स्ट्रिंग को टच कर गया इसलिए ये सही मेजर कॉर्ड हमारे लिए प्ले नहीं कर रहा है और ये माइनर पर आ जा रहा है। अब इसको मेजर कॉर्ड बनाने के लिए ये जो मेजर थर्ड के डिस्टेंस पर है इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पर। और आपको पता होगा मेजर थर्ड के जस्ट आगे आता है परफेक्ट फोर्थ। अब परफेक्ट फोर्थ आता है तो जब आप इसको आप ये आगे शिफ्ट कर दोगे, मतलब ये आपका कुछ इस टाइप का बन जाए, मतलब तीनों की तीनों फिंगर्स आपकी सेकेंड फ्रेट पर आ जाएगी। तो आप जब उसको प्ले करोगे तो वो आपका आएगा ए मेजर। आपको समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। ई मेजर प्ले करते टाइम आपकी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स यूज हो रही है? फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड, ठीक। तो ये तीनों तो आपकी परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, आपने देखा था, मैंने बताया था आपको। लेकिन जब हम लोग जस्ट उसके नीचे आ रहे हैं, अगर सारी परफेक्ट फोर्थ होती तो ये हमारा ए मेजर कहलाता, लेकिन आपको पता है कि ये ए माइनर है। तो इसको ए मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसको भी परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पर लाना पड़ेगा अपनी थर्ड स्ट्रिंग से। अब वो कैसे लाएंगे? इस समय ये मेजर थर्ड के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मेजर थर्ड के जस्ट आगे होता है हमारा परफेक्ट फोर्थ। तो हम लोग जब इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को आगे शिफ्ट कर देंगे, तो फिर ये आपका हो जाएगा ए मेजर, यानी कि आपका सारी की सारी परफेक्ट फोर्थ के डिस्टेंस पर आ जाएगी। इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं वैसे, मतलब आपका सेकेंड फ्रेट में
सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग। जब इसको हम लोग प्ले करेंगे तो आपका आ जाएगा ए मेजर। अब सेम हम लोग देखते हैं, जैसे ए मेजर है, ठीक है। अब ए मेजर है, ये हमारा परफेक्ट फोर्थ पे अभी हम लोगों ने फॉर्म किया। अब अगर परफेक्ट फोर्थ ये सारी होती तो ए मेजर से अगर हम लोग नीचे शिफ्ट करते तो ये आपका क्या प्ले होना चाहिए, ये आपका प्ले होना चाहिए डी मेजर। लेकिन डी मेजर तो ये है नहीं, इनफैक्ट ऐसा कोई कॉर्ड ही नहीं है, ठीक है, कि ऐसा फॉर्म हो। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता है सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली है मेजर थर्ड का, लेकिन हमें मेजर कॉर्ड फॉर्म करने के लिए परफेक्ट फोर्थ का डिस्टेंस चाहिए। अब परफेक्ट फोर्थ का डिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब मेजर थर्ड से एक कदम जस्ट आगे, मतलब यहां पर हमारा ये वाला फिंगर प्लेस होना चाहिए। तो जब आप ये वाला प्ले यहां पर प्लेस करोगे तो उसको डी प्ले करने के लिए आप लोग कुछ इस टाइप का अपने फिंगर से फॉर्म करते हो। तो आप समझ गए होंगे कि ए मेजर से जब ये नीचे आता है तो वो डी मेजर क्यों नहीं बनता। ये डी मेजर इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये सेकंड और थर्ड आपका जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वो मेजर थर्ड का डिस्टेंस है। और इसको मेजर कॉर्ड में फॉर्म करने के लिए आपको एक कदम आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेजर थर्ड के जस्ट आगे आपका परफेक्ट फोर्थ है, ठीक है। तो जब आप मिडिल वाले फिंगर को यहां पर आगे प्लेस करेंगे और फिर उसके बाद प्ले करेंगे तो आप इसको वैसे प्ले कर सकते हो अपनी ईज के लिए, तब जाकर आपका डी मेजर प्ले होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये सब चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, ये आपका परफेक्ट फोर्थ, ये सब आपके कॉर्ड्स को फॉर्म करने में कितनी ज्यादा हेल्प करता है। ये सब चीजें देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सब का यूज क्या है, कॉर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं और हम लोग एक कॉर्ड की हेल्प से दूसरे कॉर्ड को फॉर्म कैसे करते हैं, ये अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो गाइज, ये था हमारा लेसन 2। इसमें हम लोगों ने परफेक्ट फोर्थ के बारे में बात की, जिसकी हेल्प से हम ये देख पाए कि कॉर्ड्स का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, कैसे हर फिंगर के बीच में जो डिस्टेंस होती है अलग अलग स्ट्रिंग पर, वो फॉर्म कैसे होती है, वो हम लोगों ने देखा। आप नोट्स बना लेना सो दैट आपके लिए वो ईजी हो जाए चीज़ों को पूरे अच्छे से ध्यान में रखने के लिए, और आपकी गिटार की प्रैक्टिस एकदम टॉप पर है हमारे साथ। थैंक यू सो मच।